Hi, good evening. This is Vaibhav Pandey, and welcome to this new episode of online mentorship program. So, I've selected some topics for you that are very relevant while you are trading. So, let's start with the first topic. It is very important. One of my clients, actually, कई सारे clients जो थे, उनका लॉस का जो क्वेरी था वो आया था मेरे पास, पर ये क्लाइंट का काफ़ी रेलेवेंट एग्जांपल के तौर पर मैं देख रहा हूँ। तो इनका करीब 2.5 लाख कैपिटल था और इन्होंने मुझे दिखाया कि इन्होंने एक ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर लिया है। करीब 10-12 लॉट्स थे इनके, मुझे याद नहीं है ठीक से, और उसमें 47,000 का इनको लॉस हो रहा था। सो 2.5 लाख की कैपिटल में 47,000 का लॉस, यानी आप मान लें कि करीब करीब 20% के आसपास जो है इनको लॉस हुआ था। तो देखिए, अब अगर किसी एक ट्रेड में, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपको जो एक लॉस लिमिट है वो सेट करके रखनी होगी, राइट। हम हर ट्रेड में पैसा नहीं कमा सकते, हर ट्रेड में हम नहीं जीत सकते। आपको ये जो जीत की जो आदत है कि किसी एक ट्रेड में मैं जब तक जीतूंगा नहीं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा, ये आदत को छोड़ना पड़ेगा ट्रेडिंग के अंदर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि मार्केट जो है वो हमारे हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। हमें मार्केट के अकॉर्डिंग काम करने की ज़रूरत है, हमें अपना ईगो जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो इस केस में जो मैक्सिमम मैं मानता हूँ जो लॉस कैपेसिटी होनी चाहिए थी, जो रिस्क पर ट्रेड होना चाहिए था, वो 5 to 7,000 या मैक्सिमम 10,000 होता। इससे ज़्यादा जो लॉस जो है ऊपर ट्रेड, वो मैं नहीं मानता हूँ। अगर आपकी कैपिटल 50,000 से कम है तो चलिए आप मान लेते हैं कि 5% ऑफ द टोटल कैपिटल, यानी कि करीब 2,500 रुपये, ये आप जो है मान के चल सकते हैं कि इतना लॉस पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड आप कर सकते हैं ऑफ द टोटल कैपिटल। और अगर 50,000 से ऊपर है तो मैं ये मानता हूँ कि आपको 2% या 2.5% मैक्सिमम जो है रिस्क लेनी चाहिए। अब लेस देन 50,000 में मैं थोड़ा ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो, लॉट साइज तो सेम है। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो लॉट साइज तो सेम है। तो जो मार्केट का जो लॉट साइज के अकॉर्डिंग जो फ्लक्चुएशंस को सहन करने के लिए जो हमको एसएल चाहिए, वो एसएल भी मेंटेन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने 400-500 रुपए का एक एसएल रख लिया, वो फटाफट उसको हिट करके और चला गया। ठीक है, तो इतना भी कम नहीं होना चाहिए एसएल कि वो बिना किसी रेलेवेंस के हिट करके चला जाए, और इतना ज़्यादा भी ना होना चाहिए कि आपकी कैपिटल जो है वो एक ही ट्रेड में इतनी ज़्यादा स्वाइप आउट हो जाए कि आपको अगला ट्रेड करने में डर लगने लग जाए। और जब इतनी कैपिटल आपकी चली जाती है तो आप नेक्स्ट ट्रेड जो है वो उसी उम्मीद से करते हैं कि अब मैं सारी की सारी कैपिटल जो है, जितना भी मेरा लॉस हुआ है उस कैपिटल को जो है मैं पूरा रिकवर कर लूँगा नेक्स्ट ट्रेड में। और ऐसे माइंडसेट के अंदर आपका लॉस पक्का है, आप इस बात को समझ लें। अगर आप डर के ट्रेड करेंगे या लॉस रिकवरी के लिए ट्रेड करेंगे, मेरे पास दो तीन आई थिंक और लोगों के मैसेज आए थे लॉस रिकवरी के। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक भी चूज किया है कि अगर आप लॉस रिकवरी के लिए ट्रेड करेंगे या इस तरह से बड़े लॉस लेंगे तो आप पक्का आपको लॉस होगा, और लॉस होगा, और ज़्यादा लॉस होगा। तो ज़्यादा लॉस होने से तो अच्छा है कि वहीं रुक जाएं। ठीक है, देखिए, ये मार्केट है। अगर हम में से कोई सोचता है कि मैं पैसे लेके जाऊंगा, उसमें 20,000 डालूंगा मार्केट के अंदर और 40,000 लेके चला जाऊंगा, तो ये मार्केट है, ये इतना इजी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई आपके लिए थाली लेके खड़ा है कि सर आप आइए और हम आपकी आरती उतारेंगे और आपको जो है, आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसका डबल करके आपको दे देंगे और आप घर लेके चले जाइए। ऐसा नहीं है। वो होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप मार्केट में एक्सपर्ट बन जाएंगे। और एक्सपर्ट बनने के लिए समय लगता है, टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, एक्सपर्टनेस लगती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो ये सारे काम आप जब करेंगे तो थोड़ा समय लेके ये काम करें, वो समय भी आ जाएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो वो समय भी आ जाएगा, लेकिन अभी वो समय नहीं है कि आप, कोई अगर न्यू कमर है और वो आके कह रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, इतना इतना लेना है, डबल करना है और निकल जाना है, तो वो नहीं होगा। वो एक बार हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, बट एट द एंड ऑफ मंथ अगर आप देखेंगे तो आप एक हैवी लॉस में रहेंगे इस माइंडसेट के साथ में। तो ऐसे काम कभी भी नहीं करना है। अपना लॉस लिमिट जो है वो सेट कर लीजिए। इवन अगर मैं आपको कोई ट्रेड दे रहा हूँ
और उस ट्रेड के अंदर मैंने एक एसएल दिया है, और अगर वो एसएल आपकी लॉस लिमिट से ज़्यादा है तो उस ट्रेड को मत लें। ज़रूरी थोड़ी है कि वो ट्रेड ले ही लें। कितने सारे ट्रेड है, मार्केट इनडेफिनेट टाइम के लिए चालू रहेगा आगे आने वाले टाइम में, तो आपके पास बहुत सारा समय है। ठीक है, तो कभी भी अपनी लॉस लिमिट से ज़्यादा कभी भी ट्रेड ना लें। ये आपके मेंटल पेशेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके बिना डरे काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मार्केट में जो बिना डरे काम करता है, जो रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करता है, उसकी विनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप डरे नहीं किसी भी तरह से, और ऐसे काम कोई ना करे जिनसे आपको डर लग जाए। सेकंड टॉपिक जो है वो ये है कि जो एक्यूरेसी है वो 65, 70, 85% जो रहती है, वो एक्यूरेसी किस तरह से रह सकती है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपनी बुक में ये चीज़ पूरी तरीके से एक्सप्लेन की है कि मार्केट की एक्यूरेसी किस तरह काम करती है और मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अगर हम ये मान के चलें, लेट मी नोट इट डाउन, अगर हम लोग ये मानकर चलते हैं कि मार्केट सिर्फ ऊपर जाता है और सिर्फ नीचे जाता है, सिर्फ ये दो ही डायरेक्शन है, तो अगर ये सिर्फ ये दो ही डायरेक्शन है तो मार्केट में 90% लोग जो हैं वो लॉस करके क्यों निकलते हैं, अपने आप से एक बार सवाल पूछिए। ठीक है, तो सिर्फ ये दो ही सिचुएशंस नहीं है जब आप मार्केट में हारेंगे या जीतेंगे। बहुत सारी सिचुएशंस है, मार्केट में बहुत इंटेलिजेंट लोग काम कर रहे हैं। इनफैक्ट सबसे इंटेलिजेंट लोग मार्केट में ही काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बहुत दिमाग, बहुत इंफॉर्मेशन के साथ में और बहुत सारे पैसे के साथ में काम कर रहे हैं, जो 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 उनकी रिस्क कैपेसिटी जो है हमसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए उन लोगों से पैसा लेने के लिए, उन लोगों के रहते हुए हम लॉस ना करें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैंने जो आपको बताया है कि अपनी लॉस लिमिट जो है वो मैक्सिमम ना रखें, वो लॉस लिमिट जो मिनिमम रखें। जितनी भी आपकी रिस्क कैपेसिटी है उतनी वो लॉस लिमिट रखें, जिसके बारे में हम बात कर चुके थे। तो बुक के अंदर मैंने अपनी पोकर टेबल के एग्जांपल से आपको ये बहुत अच्छी तरह से बता रखा है कि मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल पार्टिसिपेंट्स कितने होते हैं, जो हमारा लॉस और प्रॉफिट जो है वो फिक्स करते हैं। अगर कोई आपको कह रहा है 80% एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी है, तो वो पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है, सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता मार्केट के अंदर एक ट्रेडर के लिए कि 80% 90% एक्यूरेसी हो जाए। ठीक है, तो उस पोकर टेबल के एग्जांपल से समझिएगा कि मार्केट के अंदर कितने सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, और कितने फैक्टर्स को हम अपने साथ में ले सकते हैं, जिससे कि हम अपना ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ा सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 55 कर सकते हैं, 60 तक कर सकते हैं। सो ये टॉपिक। थर्ड टॉपिक है कि मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे और उन्होंने कहा कि सर गोल्ड जो है वो 94,000 से 1 लाख पहुंच गया है और आपने गोल्ड के अंदर कोई कॉल नहीं दी हमें। तो उसके लिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट का मूवमेंट और मार्केट की एंट्री का टाइम, ये ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। मतलब आपने एक एस्टिमेशन ले लिया कि गोल्ड जो है या ऊपर जाएगा, सिल्वर जो है या नीचे जाएगा, इस तरह के आपने कोई एस्टिमेशन ले लिया। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो ये रहता है कि आपको करेक्ट एंट्री मिली है या नहीं मिली है। आप इस बात को समझें। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मान लीजिए गोल्ड 94,000 के बाद में करीब 3 या 4 दिन ऐसा रहा था कि गोल्ड जो है वो 1500 से 1200 से 1500 पॉइंट्स तक के गैप अप के साथ में ओपन हो रहा था। ठीक है, उसी गैप अप उछलते 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 वो 99,000 पहुंच गया, 99,500 पे पहुंच गया। तो ऐसे केस में हम उसमें एंट्री नहीं ले सकते। आप देखिएगा वो जो लास्ट जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, जब 94 95 से वो 1 लाख की तरफ बढ़ा था, तो वो हर दिन एक जंप स्टार्ट मार रहा था और एक जंप एंट्री मार रहा था गैप अप के साथ, और उसके बाद वो वहीं पर हिलता डुलता जा रहा था, कंसोलिडेट होता जा रहा था, या तो 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे हो रहा था। ऐसे केस में एंट्री करना बहुत ही अलग चीज़ है। ठीक है, तो अगर मैं आपको 1500 पॉइंट्स के साथ गैप अप ओपन हुआ है और उस गैप अप ओपन के अंदर मैं अपने सेटअप के अंदर भी आपको वो ट्रेड दे दूं, तो वो ट्रेड का एसएल जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो ऐसे केस में कोई भी एक अच्छा ट्रेडर जो होता है वो एंट्री नहीं लेता है, लेट इट गो।
अगर वो जा रहा है तो जाने दो। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो एस्टिमेशन ऑफ द सिक्योरिटी कि वो कहाँ जाएगा, आपने पता लगा लिया, बहुत अच्छी बात है, पर यहीं से काम खत्म नहीं होता है। हमें ये भी देखना होगा क्या वो हमें सही एंट्री टाइम दे रहा है, सही एंट्री दे रहा है या नहीं दे रहा है, सही एग्जिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। खैर एंट्री करने के बाद एग्जिट तो हमें खुद ही करना होगा किसी न किसी तरीके से। अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो हमें एग्जिट एडजस्टमेंट करके एग्जिट करने होते हैं, पर एंट्री टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एंट्री नहीं मिली है तो आपको सिक्योरिटी को छोड़ना पड़ेगा, आप उसको भूल जाइए। अभी जैसे रिसेंट में निफ्टी ने कितना अच्छा हाइक मारा है, उस हाइक का डाउनसाइड से ऊपर जाने का जो एस्टिमेशन था वो आई थिंक किसी के पास भी नहीं था, बहुत ही कम, किसी बड़े इंस्टीट्यूट के पास में अगर होगा तो होगा। अगर आप किसी को पूछेंगे भाई कितना फायदा उठाया तुमने इससे, ये जो तुम्हारा मेल्टअप हुआ है, जो निफ्टी 22 से 24,000 पे पहुंच गई है, इसका कितना ज़्यादा डे चार्ट के अंदर एग्जीक्यूशन कोई कर पाया है, तो ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ रही है। और इतना इजी नहीं है कि हम कोई भी डायरेक्शन जो है, किसी भी कंटिन्यूस डायरेक्शन में अगर कोई सिक्योरिटी जा रही है और हम सही टाइम पे उसको प्रिडिक्ट कर लें, तो ये चीज़ हमेशा पॉसिबल नहीं होती है, कभी ना कभी ये छूट ही जाएगी। तो इसमें इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो वहाँ से वहाँ चली गई सिक्योरिटी या सिल्वर यहाँ से यहाँ आ गया तो हम तो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। अरे मार्केट चलता रहेगा, इतने सारे सिक्योरिटीज़ हैं, इतनी कमोडिटीज़ हैं, इतना समय पड़ा है, और हर को प्रिडिक्ट करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है कि ये पहुँच गया। अगर वो इंडिकेशन वहाँ देता है सेटअप के अंदर तब वो पॉसिबल है कि हाँ ली जा सकती है। और अगर वो कोई इंडिकेशन ही नहीं दे रहा है या ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि जिसमें एसएल जो है वो बहुत बड़ा है, तो उस सिक्योरिटी को लेने से कोई फायदा नहीं है और उसे बिल्कुल कभी भी नहीं लेना चाहिए। सो दो चीज़ें हमने तीन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। और चौथी चीज़ जो है मैं नोट कर लेता हूँ। मैं एक बार फिर से आपको कहूँगा कि जो लॉस एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी है उसे डेवलप कीजिए। जैसा मान लीजिए आपका कोई ऐसा लेट हो गया, 2 ऐसे लेट हो गए, 3 ऐसे लेट हो गए, तो उसको भी एक्सेप्ट करने की आप कैपेसिटी रखिए, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूस जब जो मैंने अपनी ट्रेडिंग बुक की जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने इसीलिए बनाई हैं, और ये बहुत ही एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि कंटिन्यूस आपके 3 या 4 ऐसे हिट हो जाएं। दैट इज़ वेरी नॉर्मल इन मार्केट, बहुत नॉर्मल है, ट्रस्ट में। सो वो एक्सरसाइज इसीलिए बनाई है कि एक बार हो सकता है 5 बार आपके ऐसे हिट हो, पर एक बार ये भी हो सकता है कि 5 बार आपके कंटिन्यूसली प्रॉफिट हिट हो, ठीक है। तो अगर आपने एसएल के अंदर आपने कोई आपने लॉस मेकिंग ट्रेड के अंदर अगर आपने एसएल नहीं लगाया और आप उसको चलाते गए और वो एसएल वो लॉस जब बहुत बड़ा हो गया, तो उसी समय आपकी पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो बिगड़ जाएगी ट्रेडिंग की। उसी समय पूरा का पूरा जो ये क्रियाकलाप हम जो लेके बैठते हैं वो सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारा लॉस हो जाएगा। इंस्टेड हमें करना ये है कि लॉस के टाइम में तो हमको लिमिटेड लॉस कर लेना है, एसएल स्ट्रिक्टली पकड़ के रखना है। और प्रॉफिट के टाइम में हम ये कर सकते हैं कि प्रॉफिट के टाइम में हम उसको जो है ट्रेलिंग एसएल करते करते आगे खिसकाते रहें। हम टारगेट जो है वो हिट करके एग्जिट ना करें, टारगेट की तरफ जब प्राइस आ रही है तो हम एसएल ट्रेल करते करते आगे बढ़ें। तो आपको लॉस जो है वो तो मिनिमम रखना है इस तरीके से, और प्रॉफिट की जो कैपेसिटी है, प्रॉफिट का जो पोटेंशियल है वो मेंटेन करके रखना है। तो कई बार ऐसा होगा कि कोई मार्केट चल रहा है तो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। किसी दिन आपने देखा होगा जैसे रिसेंट में भी निफ्टी 22 से 24,000 चलते ही जा रहा है। तो ऐसे केस में आप अगर एसएल को ट्रेल नहीं करेंगे, ट्रेलिंग एसएल अगर नहीं रखेंगे, तो आप पूरा का पूरा फायदा नहीं उठा सकते। आपको थोड़े से प्रॉफिट में या जो भी टारगेट हम देते हैं उन टारगेट्स में आपको लेके निकलना होगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं, राइट। तो आपको देखना ये पड़ेगा, अगर आप ट्रेलिंग एसएल लगाते हैं तो आप इस उस रैली का पूरी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। मतलब ट्रेलिंग एसएल आपने लगा दिया, नया टारगेट आ गया, 4 टारगेट आ गया, अचीव हो गया, आपने ट्रेलिंग एसएल 3 लगा दिया, वो 5 तक 6 तक पहुंच गया, आपने ट्रेलिंग एसएल 5 लगा दिया। इस तरीके से करेंगे रूल के साथ में, तो वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी और वो ट्रेड आपको बहुत ज़्यादा पैसा देके जाएगा। ये चीज़ मैंने अपनी बुक में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है, इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि उसे पढ़िए। वो बड़ी सस्ती किताब है, उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी आपकी चीज़ों में आंखें खुलेंगी, और जो आप फ्यूचर में लॉस करने की
जो लॉस हो सकता है आपको फ्यूचर में, वो लॉस नहीं होगा। इस मार्केट में हम लॉस करने नहीं आए हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। मतलब हम पहले अपने लालच में आके और ऐसे काम करें हैं कि लॉस कर लें और फिर बाद में रोएं बैठ के, और बाद में आपको कहें कि यार लॉस रिकवर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये काम करने हम मार्केट में नहीं आए हैं। अगर हम प्रॉफिट ना करें तो हम कम से कम लॉस ना करें, ये हमारा पहला एम होना चाहिए, राइट। फाइनली इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि अभी मार्केट का ओरिएंटेशन क्या है। सो मार्केट का ओरिएंटेशन इस वक्त में अगर मैं देखूं तो वो इनडिसिसिव ही लग रहा है इस वक्त में, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल्स पे डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। और जब मैं इंफॉर्मेशन देख रहा हूँ, एफ और डी की बाइंग अगर मैं देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे अपसाइड फील हो रहा है। तो ये भी हो सकता है कि एक हमें बड़ा गैप अप मिलता है मार्केट के अंदर मंडे को, और उस गैप अप के बाद में हमें एक डाउनसाइड देखने को मिले। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज़ नॉट वेरी गुड। ठीक है, जब तक हमारी जो करंट कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, उस बेसिस पे हम अभी थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, 15-20 दिन की बात करूँ, तो हम थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। हम ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा ऊपर हम जा सकते हैं। ये फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, पर ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद ना करें। और अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि ये बॉटम जो है, ये बॉटम हो चुका है, जितना भी गया था वो 22,000 या 21,700 जो भी था, वो उस पर अगर आप सोच रहे हैं कि ये बॉटम बन चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी बॉटम नहीं बना है। सो जब भी अगर आप अपसाइड की बात कर रहे हैं, जब भी अपसाइड में कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो ध्यान रखें वो ट्रेड जो है हमेशा स्ट्रिक्ट एसएल के साथ लेके रखें। मैं खुद भी यही कर रहा हूँ। अभी अपसाइड में अगर कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ तो उसको एसएल मेंटेन करने के साथ ही ले रहा हूँ। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो उसे भी एसएल के साथ ही मेंटेन करके रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं 1 साल तक अपना पैसा जो है वो फंसा के रखूँ किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के अंदर। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कम से कम। सो दैट इज़ इट। अगर कोई और टॉपिक या और कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मुझे समझ में आती है तो उस पर मैं नया वीडियो बनाऊंगा। और ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए अगर कोई और मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक दिखाई देता है तो उसे मैं कवर करूँगा। सो थैंक्स वेरी मच, बाय।